या रसूल अल्लाह। मजमे में अगर हंगामा ना हो और मजा ना आए तो फिर कुरैशी से हाथ मिला लेना, बात बाद में करना। कुरैशी साहब से बातें करते हो, लफ्ज़ी करते हो। नहीं, नबी के दर का सदका खाता हूँ, अपनी माँ की दुआ के सदके में आरिफ रजा कुरैशी इतना कामयाब है। आपकी दुआओं की जरूरत है, बाकी आपकी किसी चीज की जरूरत नहीं। सब लोग तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह, कहते या रसूल अल्लाह। मैंने कहा था जितने लोग ये खड़े हैं सब लोग हुजूर से मोहब्बत करते, तो हुजूर का नाम पे तो यार दुनिया का हर बंदा कुर्बान होने के लिए तैयार है। सब लोग जितने भी हैं सब बैठ जाएं। जितने ये दो दिख रहे हैं ना, ये सब सर जितने भी दिख रहे हैं सब लोग बैठ जाएं या फिर जा सकते हैं आप हजरात, क्योंकि खड़ा वही होता है जिससे उम्मीद होती है थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा रिपीट बढ़ाइए, क्यों वापसी थोड़ी सी दीजिए, जहां तक आवाज सीटी ना मारे, हल्का सा बेस कम कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम मा वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना आवाज़ बुलंद पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिन लोगों ने ये हरकतें की है ना दिलबर भाई, एक बहुत बड़ा नाम याद रखना। इनको अब तक छपता भी था, अब छुपाया जाएगा। अब आइंदा कभी भी ये यहाँ आएंगे ना तो कभी भी इन्हें पहले नहीं पढ़वाएगा। वो कमी किसकी? वो आप हजरात की जो चलेगा। आप तो बहुत अच्छे लोग जो बैठे हैं यहाँ, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब लोग बैठेंगे रहेंगे तब जब तक प्रोग्राम चलता रहे। क्योंकि हर अच्छे चेहरे को सामने जिसकी नात सुनना चाहते हैं, आप लोगों की बातें मान ली। हाँ, हदीस भाई ने और अल्लामा मौलाना अब्दुल हन्नान साहब ने, दीगर स्टाफ ने और अरकान ने आपकी बात मानी। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की बात मान लेने से उसके बात मानने का गलत फायदा उठाया जाए। सेटिंग कुछ और थी बनी हुई, मगर आपकी मोहब्बतों को देखकर सेटिंग का तख्ता बिल्कुल उलट कर दिया, बहरहाल कर दिया। लेकिन आइंदा याद रखा जाएगा। अब सब लोग एक बार हुजूर के नाम पे बोल दे या रसूल अल्लाह। जितने लोग भी बैठे सब लोग फिर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरा एक मिजाज रहता है, मैं इतना खुद बोलता हूँ, इतना अपने सामईन को बुलवाने की कोशिश करता हूँ। इंशाअल्लाह मजा आएगा। मैं हुजूर के नाम पर बुलवाने की कोशिश करता हूँ। तड़प के कह दे या रसूल अल्लाह। एक दो शेर नाते पाक पे आपका जायजा तड़प के। ऑपरेटर साहब हल्का सा रिपीट बढ़ाइए, इको थोड़ा वापसी दीजिए, जी लगा के कह दे या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुसलमानों, सीतामढ़ी बिहार वालों, मेरे आका से जिस जिसको मिला है
जिसका कीदा ये कि हुजूर से सब कुछ मिला, हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, अल्लाह के बोलो या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हुफ़ाज़े किराम, हज़रत अल्लामा आरिफ रज़ा कुरैशी बरेली शरीफ, मुसलमानाने भूती बाजार। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला, सब लोग कहते मिला नहीं है। आया जब भी कोई मंगता, आया जब भी कोई मंगता, उस पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगता, आया जब भी कोई मंगता, उस पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगे, आया जब भी कोई मंगता, उस पेट भर खिलाया। कई दिल से घर में चूल्हा, कई दिल से घर में चूल्हा, कई दिल से घर में चूल्हा, अली का चला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा इस्लामिया रज़विया, जश्ने दस्तारे हुफ़ाज़े किराम, हज़रत अल्लामा आरिफ रज़ा कुरैशी बरेली शरीफ। जो लोग चले गए ना, अगर सुबह मुलाकात करना ना पछताए तो फिर आरिफ रज़ा कुरैशी से फोन पे बात कर लेना, तड़प के कहते सुभान। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा। जितने भी हुसैनी हाथों को बुलंद करके कहते हैं या रसूल अल्लाह। जितना मजा नात में आए, इससे ज्यादा अगर बढ़ जाए तकरीर में तब बात करना। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है। वाह 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 वाह। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब इरशाद। क्या कहने का। जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है, यही कह रही है। वाह वाह वाह। आखिरी शेर मोहब्बत के साथ, यही कह रही है असग़र के लबों की मुस्कुराहट। हदीस भाई, इन मजमे को देखिए और गारंटी आरिफ रज़ा कुरैशी अपने नबी के सदके में ले गए। जितने लोग हैं नजर डालिए, अगर इसमें से एक भी कम हो जाए तो आरिफ रज़ा कुरैशी से बाद में ले लीजिएगा। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह।
यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है। दिलबर भाई बहुत अच्छा शेर। वहाँ जिंदगी नहीं है जहाँ पर बला नहीं है। बहुत बारक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जहाँ पर बला, जहाँ पर बला, सब लोग मेरे साथ मिले। जहाँ कर बला, जहाँ कर बला नहीं है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, अल्लाह का नारा कलाम, अल्लाह की मुकद्दस किताब, मुबारक किताब, मुबारक कलाम अल्लाह का। अल्लाह फरमाता है अपने महबूब की बाबत, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा रब्बे कदीर अपने लारे कलाम में फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल, मेरा नबी जो दे वो ले लो, जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। और एक कुरान में और अल्लाह के नबी की हदीस, माहौल मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, हुजूर सैयद कौनैन फरमाते हैं, किसकी बाबत फरमाते हैं? ये जो प्रोग्राम जश्न दस्तार हिफ्ज़ व क़िरात, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सैयद कौनैन, अरबी में हदीस पढ़ूंगा, तर्जमा नहीं करूंगा, अभी तर्जमा बाद में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व मेरे आका सैयद कौनैन की महफिल में आने वालों, जामिया दारुल उलूम इस्लामिया रज़विया में कि इस प्रोग्राम में आने वालों, मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन से मोहब्बत करने वालों, आज का सोशल मीडिया का दौर है, पुरफतन माहौल है। कोई भी जानवर, परिंदा, नापाक, नाहंजार, जहन्नमी मेरे आका की शान में भौंकना शुरू कर देता है। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, बस थोड़ी सी स्टार्टिंग आरिफ रज़ा कुरैशी की समाअत कर लें, बड़ी स्पीड के साथ बड़ा शॉर्ट में वाक़या सुनाकर अपनी तकरीर को मुझे खत्म करना है। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, आज इस पुरफतन माहौल में, इस भयानक दौर में एक पाखंडी, और वैसे तो कोई भी चाहता है आका के गुलामों, आज तुम अपने घरों पे जाके सोना चाहते हो, एक रात नहीं दे सकते जिस मुस्तफा ने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए दे दी, जिस करीम नबी ने पूरी जिंदगी दे दी। अगर बात आप करेंगे कुरैशी को तकरीर चाहिए और आप वक्त चाहिए, आप सुबह तक सुनेंगे, कुरैशी सुबह तक बोलेगा और एक मजमे में आपका हिलने का आपका नाम नहीं लिया जाएगा, नाम नहीं लेंगे आप। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, एक पाखंडी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं नाम इसलिए नहीं कि आरिफ रज़ा डर गया, अबे वो कुरैशी क्या जो डर जाए, फिर नबी का नाम लेते हुए, नबी का जिक्र करते हुए डर जाए। मैं डरने की बात नहीं, बल्कि इसलिए उसका नाम नहीं लूंगा। मेरी जबान पाक है, इस पाक जबान से पाक अल्लाह का नाम, पाक रसूलुल्लाह का नाम लेना है, पाक नबी के सहाबा का नाम लेना है। और जिसका नाम, जिसके बारे में बताना चाहता हूँ वो नापाक है, पाक जबान से नापाक का नाम नहीं लूंगा। क्योंकि आप पूरे यूट्यूब पर बेशुमार तकरीरें आरिफ रज़ा कुरैशी की देखें, आप देखेंगे कभी भी गैर मुनासिब इंसान का नाम मैंने स्टेज पर नहीं लिया, इसलिए कि ये मिंबर रसूल है।
यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल की बातें होंगी, यहाँ मुस्तफ़ा के गुलामों की बातें होना चाहिए। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, दिल्ली के पास डासना, मैं नाम उसका नहीं लूंगा, गांव का इलाके का नाम, डासना का रहने वाला पाखंडी सोशल मीडिया पे भौंक रहा है काफी वक्त से कि हुजूर में ये ऐब है, हुजूर में ये कमी है। आइए, ये तो दुनिया के पाखंडी, मैं आपको सरकार सैयद कौनैन के मुबारक मदीने शरीफ की सैर कराने ले चलता हूँ। तड़प के बोले सुभान अल्लाह, जरा और जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। चलेंगे मदीने शरीफ। कौन सा मदीना जिसमें 5 अइम्मा मसाजिद दुआएं करते हैं नमाज में। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ये जो पाखंडी जहन्नमी दोपहर का जानवर मेरे मुस्तफा को बोलता है हुजूर में ये ऐब है, माज़अल्लाह हुजूर में ये कमियां हैं। आइए, मैं आज की किसी मौलवी से भी नहीं, किसी शायर से नहीं, हालांकि इनकी शान इनकी इज्जत बड़ी बुलंदों वाला मदीने के ताजदार करके चले गए हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने इनकी शान बड़ी बयान की है, ये भी इज्जत वाले हैं, मगर मैं इनसे सवाल नहीं करता हूँ। आलम तसव्वुर और तखय्युल में तुम्हें मदीना शरीफ लेके चलता हूँ। उसी मदीने में मेरे नबी का यार आराम फरमा है, उस मेरे नबी के यार का नाम जनाबे हजरत हसन है। मेरे नबी के यार का नाम जनाबे हजरत हसन। मैंने कहा मेरे नबी के यार आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं। ओ जनाबे हजरत हसन, आप सवाल कर सकते, कोई कहेगा ओ आरिफ रज़ा कुरैशी आप हजरत हसन से ही क्यों पूछ रहे हैं, चलो हजरत सिद्दीक़ अकबर से पूछ लें। इसलिए कि नबी और रसूलों में सबसे ज्यादा इज्जत वाले, सब नबी और रसूलों के बाद सबसे ज्यादा इज्जत वाले, सबसे ज्यादा शानों वाले, सबसे ज्यादा बुलंद मर्तबा और मकाम के एतबार जनाब सिद्दीक़ अकबर है। मैंने कहा सिद्दीक़ अकबर से नहीं पूछूंगा, बोले उमर फारूक आज़म से पूछ ले। मैंने कहा उमर फारूक आज़म से भी नहीं पूछना है, हजरत उस्मान गनी से पूछे। मैंने कहा हजरत उस्मान गनी से भी नहीं पूछना है, बोले हजरत मौला अली शेर खुदा से पूछे। मैंने कहा हजरत मौला अली से भी नहीं पूछूंगा, इसलिए कि मेरा मसले का हल हजरत हसन से होगा। मैंने कहा मेरे मसले का हल हजरत हसन से होगा। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा इसलिए कि हजरत हसन मेरे मुस्तफा से दुनिया में आने के द्वार से पहले आए हैं। हजरत हसन मेरे नबी का वो यार है जो हुजूर से 7 या 8 साल पहले दुनिया में आए हैं, और जो पहले आता है वो बचपना भी देखे होता। मैंने कहा नबी के यार, वो नबी के गुलाम सिया भी जनाबे हजरत हसन, आपने मुस्तफा के लड़कपन को देखा, बचपन को देखा, जवानी को देखा, आपने मुस्तफा को मक्के में देखा, मदीना में देखा, मुस्तफा को बोलते देखा, नबी को सोते देखा, नबी को जागते देखा, नबी को बैठे देखा, नबी को चलते देखा। आपने मक्का में देखा, मदीना में देखा, गारे सौर में देखा, गारे हेरा में देखा, जंगे खैबर में देखा, जंगे बदर में देखा, जंगे हुनैन में देखा है। ओ मेरे नबी के यार हजरत हसन, आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं। जनाबे हजरत हसन बोले ओ मेरे गुलाम, मेरे नबी के उम्मती आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो मेरे मुस्तफा कैसे हैं। मैं नबी की नात लिख के आया हूँ, मेरे मुस्तफा को वो मेरी नात लिख के मैं जो आया हूँ सुनाते जाओ, नबी की गुण अजमत का प्रचार बुलंद करते जाओ। मैंने कहा मेरे नबी के यार वो नात नबी की क्या लिखी है, अरबी में पढ़ूंगा शायद समझ नहीं आएगा, तर्जमा करूंगा उर्दू में मजा आ जाएगा। मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन बोले अहसनु मिन कलम तरक्कतु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐब का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। जनाबे हजरत हसन बोले
अहसनु मिनका लम तरक़्क़तु ऐनी, मेरे मुस्तफ़ा की तरह मेरी आँख ने कोई देखा नहीं। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, मुस्तफ़ा की तरह खूबसूरत किसी माँ ने कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाओ, मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाओ, मुस्तफ़ा को अल्लाह ने ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना चाहिए। आला हज़रत सरकार बोले वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। यही फूल खारे से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। ये तो जनाब हजरत हसन 14.5 सदियां पहले बोले। आइए अब आलम तसव्वुर व तखय्युल में बरेली शरीफ, कितने लोग जानते हैं बरेली शरीफ को? क्यों जानते हैं बरेली शरीफ? वहां एक इश्क का कलंदर, इश्क का मुफ्ती, बरेली का कलंदर, इमाम इश्क व मोहब्बत क़िबला-ए दिल व जान अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी आला हज़रत। आला हज़रत का नाम है वो सुन्नी इतना खामोश है नहीं, सब जरा जितने भी हैं सब लोग बोल रहे हैं आला हज़रत सरकार मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों 14.5 सदियां बाद आलम तसव्वुर में चलेंगे बरेली शरीफ। आलम तसव्वुर में मैंने हाजिरी दी, मैंने कहा आला हज़रत सरकार पूरी जिंदगी नबी की नामूस पे पहरा दे के गए, आपने पूरी जिंदगी नबी के इश्क का दावा किया और आपका इश्क भी सच्चा है, मेरा ईमान और मेरा अकीदा है। मैं मानता हूं कि आपने इस आला हज़रत आपने बड़ा नबी से डट के प्यार किया है। मैंने कहा आला हज़रत सरकार आप बताएं मुस्तफ़ा जाने रहमत कैसे हैं? तो सरकार आला हज़रत की तुरबत अनवर से जवाब आता है, आरिफ रज़ा कुरैशी मेरे गुलाम, मैंने हुजूर की शान में 1000 से ज्यादा किताबें लेके आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी किताबें लेके आया हूं आपको भी पता चल जाएगा कितनी, 1000 से ज्यादा किताबें लेके आया। मैंने कहा आला हज़रत सरकार सवाल मेरा ये नहीं कि आपने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, अल्लाह का शुक्र है आरिफ रज़ा कुरैशी पढ़ लिख के मौलवी बनाए। आका आला हज़रत सरकार किताबों को देखा भी है, किताबों को पढ़ा भी है। ओ मेरे आका सवाल ये मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? बोले मैंने उन्हीं 1000 किताबों में एक और किताब लिखी जिसे दीवान नातिया दीवान कहा जाता है, जिसको नातों की किताब हदाए के बख्शिश कहा जाता है। मैंने कहा आला हज़रत सरकार अभी मसला मेरा हल नहीं हुआ। मैंने कहा हुजूर मुस्तफ़ा जाने रहमत कैसे है, मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा, नबी कैसे देखने में, नबी का चेहरा कैसा, नबी की रिफ़त कैसी, नबी की बुलंदी कैसी, नबी की शान कैसी, नबी की सूरत कैसी। आला हज़रत सरकार बोले यही तो समझाने के लिए मैं हदाए के बख्शिश की तरफ लेके गया हूँ। मैंने कहा आला हज़रत सरकार सवाल सामने आ गया, मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? कोई भी जानवर चाहता है, कोई भी दो पैर का परिंदा जहन्नमी जो चाहता है बोलना शुरू कर देता है मुस्तफ़ा में ये है, बेनबी में ये कभी। आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? आका आला हज़रत सरकार की तुरबत अनवर से आलम तसव्वुर व तखय्युल में जवाब आता है। ओ मेरे गुलाम आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो तो फिर मैं नबी की एक नात लिख के आया हूं, हदाए के बख्शिश को खोलो। अब जितने लोग भी आला हज़रत वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम सब आला हज़रत वाले, आला हज़रत वाले ना। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते वो मेरा नबी भी आला है, और जिस इमाम को मानते हैं वो मेरा इमाम भी आला है। तो जितने लोग आला वाले हैं तो हाथों को आला रहना चाहिए कि नीचा रहना चाहिए? आला हज़रत वाले हैं तो हाथ भी आला होना चाहिए। और मैं 12वीं शरीफ का झंडा बनाना है आपको, और इस अंदाज से आपको झूम के बोलना, जब मैं इशारा करूंगा मैं समझ जाऊंगा सब TTS हैं तो झूमेंगे सब लोग। मैं आला हज़रत की शायरी से आपकी मोहब्बत का जायजा लूंगा, फिर उसके बाद में थोड़ी इल्म की फजीलत पे बात करके बस गुफ्तगू को खत्म करना है। तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह,
मेरे आका आला हज़रत सरकार आप बताएं मुस्तफ़ा जान रहमत कैसे आला हज़रत सरकार की तुरबत अनवर से जवाब आता है। ओ मेरे गुलाम आरिफ रज़ा कुरैशी मैंने नातें बेशुमार लिखी हैं मगर उन्हीं नातों में एक नात है जो मुस्तफ़ा जान रहमत की इज्जत, नबी की नामूस, नबी की शान, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का चेहरा सब कुछ बयान उसमें करके आया हूँ। मैं नबी की जो नात लेके आया हूँ नबी के उम्मतियों को सुनाते जाओ, नबी की अजमत का प्रचार करते चले जाना। आला हज़रत सरकार बोले सबसे आला, ऐसे नहीं सब लोग मेरे साथ में सबसे आला, वो सबसे आला हमारा नबी सबसे बाला वाला, सबसे बाला वाला हमारा नबी। और आला हज़रत सरकार ने एक शेर लिखा है। आला हज़रत सरकार बोले पता देखो आला हज़रत का ज़हन देखो, आला हज़रत की दानिश्वरी, आला हज़रत की दानिशमंदी पे कुर्बान, आपकी समझो सोच, आपकी अकल पे कुर्बान हो जाओ। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों आला हज़रत को पता था एक दौर आएगा लोग हुजूर को नीचा करने की कोशिश करेंगे, मगर जो नीचा करने की कोशिश करेंगे अहमद रजा एक शेर लिख के जा रहा है, सब लोग मेरे नबी को नीचा करते रहेंगे मगर वो जितनों को ऊंचा अपने मानने वालों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कयामत आ जाएगी। एक शेर मैं लिख के जा रहा हूँ, जब भी बात आए ये शेर पढ़ते जाना। आला हज़रत सरकार बोले सारे ऊंचों में ऊंचा, वो सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए के, गमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए के हैं बेकसों का सहारा, ओ बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, जश्न दस्तारबंदी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हुजूर सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकां के गुलामों और उम्मतियों, आओ मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों। आज दारुल उलूम इस्लामिया रज़विया से कई बच्चे फरागत हासिल कर रहे हैं। कई बच्चों ने कुरान का हिफ्ज़ किया, कुरान 7 बच्चों ने कुरान का हिफ्ज़ किया है। अब ये कुरान जो है आइए इसका कुरान से ही सबूत लेते हैं, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। जरा सब लोग जी लगा के कहें, मैंने कहा मेरे रब के कलाम तू बता तेरा नाम क्या है, तू कहां से आया, कैसे आया, कब आया। मैंने कहा रब के कलाम बता तेरा नाम क्या है। रब का कलाम फरमाता है बल हो कुरानुम मजीद। रब का कलाम फरमाता है मेरा नाम कुरान मजीद है। मैंने कहा रब के कुरान अब बता तू कब आया, कि दिन में आया कि रात में आया। कुरान कहता इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। रब का कुरान कहता इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मैं दिन में नहीं रात में आया हो। और रब के कुरान कौन सी रात में आया, कुरान कहता वैसे तो कोई भी रात में आ सकता था, मगर कुरान हर रात में नहीं आया। कौन सी रात में आया, कुरान कहता इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कुरान कहता है मैं उस रात में आया हूँ जो 1000 महीनों की रातों से अफजल रात लैलतुल क़द्र है।
मैं उस रात में आया, मैंने कहा जब तू रात में आया अब ये भी बता कौन से महीने में आया है। कुरान कहता है शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। कुरान कहता है मैं रमजान के मुबारक महीने में आया हूँ। अब मैंने फिर कुरान से सवाल किया, ओ कुरान बता तू आया है, आ गया तू लैलतुल कदर में आया, रमजान में आया, मगर आया क्यों है? हर एक के आने का मकसद तो होता है। आरिफ रज़ा कुरैशी बरेली शरीफ 850 किलोमीटर का सफर तय करके आपके दरमियान आया, नबी के इश्क का पैगाम देने आया। आला हज़रत सैयद कौनैन के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, और अपना कुरान फरमाता है मैंने कहा कुरान तू आया क्यों, तेरे आने का मकसद क्या है? तड़प जाएंगे मेरे आका सैयद कौनैन के सीतामढ़ी बिहार के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों। कुरान फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। मुझे रब ने मोमिनों के लिए रहमत और शिफा बना के भेजा है। अब ये रहमत वाला और शिफा वाला कुरान आ गया। अब जिसने कुरान का हिफ्ज़ कर लिया, जिसने कुरान का हिफ्ज़ कर लिया, हुजूर फरमाते हैं ये जो कुरान पाक के पारे जो हिफ्ज़ कर लेता बंदा, जो कुरान याद कर लेता है, हुजूर फरमाते हैं उससे जन्नत में जाने की इजाजत होती है। जन्नत में तो वो जाएगा ही जाएगा। मेरे आका के गुलामों, फरिश्ते उससे कहेंगे, फरिश्ते कहेंगे कुरान पढ़ने वाले से, कुरान पढ़ने वाला जब जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा, कुरान वाले को इज्जत देखे कितनी मिलेगी। रब के प्यारे नबी सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा वो हाफिज़ कुरान, जैसे तू दुनिया में ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता प्यार से तलफ़्फ़ुज़ के साथ अच्छे अंदाज में अदब के साथ कुरान पढ़ता था, कुरान पढ़ता जा, अपनी मंजिलों की जानिब बढ़ता जा। हाफिज़ कुरान जैसे ही कुरान का हाफिज़ मस्जिद में जब जैसे ही जन्नत में कदम रखेगा, पहली आयत पढ़ेगा, पहला मंजिल बुलंद होगी, दूसरी आयत पढ़ेगा, दूसरी मंजिल बुलंद होगी, तीसरी आयत पढ़ेगा, तीसरी मंजिल बुलंद होगी। जितनी कुरान में आयतें हैं, हाफिज़ कुरान जन्नत में उतने ही ऊंचे दर्जे पे खड़ा हो जाएगा। ये हाफिज़ कुरान को मिलेगा प्रोटोकॉल। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, ये तो हाफिज़ कुरान, और हाफिज़ कुरान का मामला क्या है? हाफिज़ कुरान अपने घर के साथ वो अफराद जिनको जहन्नम का टिकट मिल चुका होगा, जिनको जहन्नम का टिकट मिल चुका होगा, 1,24,000 कम बेश 2,24,000। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कम बेश 2,24,000 सवा लाख अंबिया और रसूल वहां जमा होंगे। मैंने यहाँ तक पढ़ा 50,000 साल का दिन होगा, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होगा, सब खामोश, सब खामोश। जनाबे आदम खामोश, जनाबे शीश, जनाबे नूह, जनाबे ज़करिया, जनाबे यहया, जनाबे दानियाल, जनाबे सुलेमान, जनाबे हजरत दाऊद, जनाबे हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल, जनाबे हजरत ईसा व मूसा, जनाबे यहया व ज़करिया। अल्लाह के सवालात नबी खामोश होंगे, कोई नबी बोलेगा नहीं, इसलिए कि रब्बे कदीर जलाल में हिसाबो किताब का दिन 50,000 साल का दिन, 25,000 साल गुजर गए, लेकिन अभी हिसाबो किताब नहीं। सब कहेंगे सबके पास में ये उम्मत परेशान होते हुए जनाबे आदम के बाद जनाबे शीश, जनाबे दानियाल, जनाबे नूह, जनाबे ज़करिया, यहया हो, जनाबे सुलेमान, जनाबे दाऊद, हजरत ईसा व मूसा के पास में ये उम्मत मुस्लिमा परेशान होते हुए दौड़ेगी, चक्कर लगाएगी। सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, कोई बोलेगा नहीं, बोलेगी आज काम हमारी जिम्मे नहीं, आज हम ये काम नहीं कर सकते। मेरे करीम आका के गुलामों, कोई एक नबी बोलेगा नहीं, जुमलाएगा तड़प जाएंगे, कोई एक नबी बोलेगा नहीं, मुस्तफा बोलेंगे, कोई रोकेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं,
मुस्तफा बोलेंगे फिर मुस्तफा के सामने कोई मुस्तफा को रोकेगा नहीं। इसलिए कि मैदान महशर को हुजूर की अजमत के प्रचार के लिए ही तो सजाया रचाया मनाया गया है। मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मक्का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, मेरे करीम आका सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आ जाएंगे, मैदान महशर का नक्शा बदल जाएगा। 1.25 लाख नबी खामोश, और किसी के अंदर इतनी ताकत और पावर नहीं होगी। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने वालों, इंजीनियर और प्रोफेसर बनाने वालों, मास्टर डीएम और एसडीएम और जज बनाने वालों, अपने बच्चों को सब कुछ बनाओ। मैं मना नहीं करता हूँ, आप अपने बच्चों को डीएम एसडीएम मास्टर प्रोफेसर वकील सब कुछ बनाओ, लेकिन शरीयत के दायरे में बनाओ, शरीयत के दायरे में बनाओ। मगर उससे पहले अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। मेरे आका के गुलामों, आपका बच्चा डीएम हो एसडीएम हो, 7 लोग जहन्नम का टिकट जिन्हें हाफिज़े कुरान के घर वालों को मिल चुका होगा। 1.25 लाख नबी बोलने को तैयार नहीं, कोई बोलेगा नहीं। अब इन जहन्नमियों को बाईं तरफ जो जहन्नम में जाने का टिकट, जाओ जहन्नम में, जन्नती दाईं तरफ जन्नती, जन्नत वाले जन्नत में जा रहे होंगे और बाईं तरफ वाले जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे। हाफिज़े कुरान ठहर जाएगा, हाफिज़े कुरान ठहर जाएगा। रब फरमाएगा फरिश्तों से, फरिश्तों पूछो ये बंदा खड़ा क्यों है। हाफिज़े कुरान के पास अल्लाह की नूरी मखलूक के मलाइका जाएंगे, वो बंदे खुदा क्यों खड़ा है, तुझे तो परवाना मिल चुका है, जन्नत में जा। लोग इंतजार में थे कब हमें इजाजत मिले जन्नत में जाएं, तुझे जन्नत में जाने की बशारत मिल गई, इजाजत मिल गई, जन्नत में क्यों नहीं जाता है। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, तड़प जाओगे, हाफिज़े कुरान गएगा, कोई बोलेगा नहीं, मगर इसने अपने सीने में 30 पारे अल्लाह की लारैब किताब को क्या सीने में बसाया है। इसके अंदर इतना पावर आ गया, इतनी ताकत आ गई, इतनी हिम्मत आ गई, रब की बारगाह में अर्ज करने लग जाएगा, ओ मेरे मौला मुझे किधर तू भेजता है जन्नत में, ये देख मेरे घर वाले जहन्नम की साइड में खड़े, ओ मेरे मौला मैं तब तक जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक इन्हें साथ अपने जन्नत नहीं ले जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़े किराम, मदरसा इस्लामिया रज़विया, हज़रत अल्लामा आरिफ रज़ा कुरैशी बरेली शरीफ। तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा, तब तक इनको साथ जन्नत नहीं लेके जाऊंगा। ये तो वो हैं जो उसके रिश्तेदार उसके करीबी होंगे, जो जन्नत में जाने से महरूम होने के बिल्कुल करीब हैं, जन्नत में जाने से महरूम हो चुके हैं, क्योंकि जन्नत के वाले खड़े हो गए, जहन्नम वाले अमाल की बुनियाद पर। मगर हाफिज़े कुरान ने अपने सीने में एक ने हिफ्ज़ किया है, कुरान को सीने में बसाया है। जिसने एक ने कुरान को सीने में बसाया, मेरे आका के गुलामों क्या समझते हो, कुरान कोई मामूली बात है। न कुरान कल मिटा था, न आज मिटा है, न सुबह क़यामत तक मिट सकता है कौले नबी कौले खुदा है, कौले नबी कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा है कौले नबी कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर बदलेगा ज़माना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। मेरे करीम आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये तो हाफिज़े कुरान को प्रोटोकॉल के जन्नत के मकामात मिले। कुरान की आयतें पढ़ता जा, कुरान की आयतें पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों को हासिल करता जा। जहाँ कुरान वन्नास पे खत्म हो वही तेरी आखिरी मंजिल है। मगर जिन्होंने अपने बच्चों को भूख और प्यास की, गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करके, जिन्होंने सर्दियों के मौसम को, सर्द मौसम को बर्दाश्त करके, खूनों पसीने की
कमाई से अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, जिसने अपने बच्चों को कारी कुरान बनाया, जिसने अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया। ये तो हाफिज कुरान की बात कर रहा हूँ, आलिम दीन की बात आएगी तड़प जाएंगे। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, सीतामढ़ी बिहार के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, हाफिज कुरान जो हाफिज जिसने अपने सीने में अल्लाह की लाराए कलाम को सीने में बसाया, 30 मुकम्मल पारों को अपने सीने में बसाया, फिर उस पे अमल किया, उसके दर्जे तो जो बुलंद होना है वो बुलंद होना ही है। लेकिन जो माँ जो बाप अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपनी मेहनत और मशक्कत की अपने पैसे को अपने बच्चे पे खर्च करके मदरसा दारुल उलूम इस्लामिया रज़विया में एडमिशन कराता है। एडमिशन कराने के बाद जब बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर कयामत आएगी, मैदान महशर का वो मोक्षा सामने आएगा, सब खामोश होंगे, सब परेशान होंगे, एक दूसरे से परेशान, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का परेशान हाल नहीं होगा। हाफिज कुरान के माँ और बाप को बुलाया जाएगा, हाफिज कुरान के माँ और बाप आएंगे, आने के बाद हाफिज कुरान की माँ और बापों के लिए नूर के दो ताज लाए जाएंगे, तो नूर के ताज लाए जाएंगे। एक हाफिज कुरान की माँ के सर पे रखा जाएगा, दूसरा उसके बाप के सर पे रखा जाएगा। वाह वाह बहुत खूब सुभान अल्लाह। बेचारे खेतों में काम करने वाले, हमेशा दुनिया की बातों में लगे रहने वाले, कोई इतना बड़ा नहीं। वाह वाह वाह, वो ताज जब रखा गया सर पे, क्या बात है, क्या बात है, हैरानो परेशान है। परवरदिगार ये ताज किस बात का, ये प्रोटोकॉल हमें क्यों मिल रहा है? जवाब गैब से आएगी मेरे बंदे, कमाल ये तेरा नहीं, ये कमाल तेरे उस बेटे का है जिसको तूने मेहनत से खर्च करके अपना पैसा खून पसीने की कमाई जिस पे खर्च की है, मदरसे में एडमिशन करा कर तेरे बच्चे ने जो हाफिज बनाकर तूने अपने बच्चे को हाफिज बनाया है, जिसने अपने सीने में 30 मेरे पारों को अपने सीने में महफूज किया है, इसने अपने सीने में पारों को क्या महफूज किया है, कयामत तक के लिए इसको आग से मैंने महफूज कर दिया, इसके सदके में तुझे भी महफूज कर इसके सदके में मैंने तुझे भी महफूज कर लिया। हाफिज कुरान हिफ्ज करता है, यानी कुरान की हिफाजत कर लेता है, कुरान को महफूज कर लेता है। हकीकत यह है कि वो कुरान को महफूज नहीं करता, बल्कि कुरान उसको महफूज कर लेता है। हकीकत यह है कयामत तक वो महफूज रहता है, कुरान उसकी हिफाजत करता है। कुरान उसकी हिफाजत करता है और कुरान की हिफाजत अल्लाह ताला, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान की हिफाजत की जिम्मा अपने जिम्मे लिया, कुरान की हिफाजत का जिम्मा हमने लिया है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, सरकार से प्यार करने वालों, ताज रखे जाएंगे, कहेंगे ये प्रोटोकॉल हमें मिला। अब बताइए जिसके माँ बाप को इतना प्रोटोकॉल सर, और वो ताज कैसा होगा? हुजूर फरमाते 14वीं का चांद मांद पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा। 14वीं का चांद जब 14 तारीख होती है चांद की, तो चांद आपने देखा है पूरी आबोताब के साथ होता है, अपनी फुल रोशनी के साथ होता है। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करके जाओ। अपने नबी से प्यार करोगे तो याद रखना दुनिया भी आपकी आबाद होगी, और आप मरने के बाद जब कब्र में पहुंचेंगे, कब्र में होगा अंधेरा, लेकिन जैसे ही आप पहुंचेंगे मुस्तफा आएंगे, अंधेरा से कब्र में उजाला हो जाएगा, अंधेरी कब्र में उजाला हो जाएगा। आइए हुजूर के मुबारक नसब की तरफ चलें, जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। हम आज हुजूर के लिए क्या कह रहे हैं, दीन के लिए क्या दे रहे हैं? मेरे आका के गुलामों, हमारा इस दीन में कुछ नहीं लगा। पूछो नबी के यारों से, पूछो नबी के उन सहाबा से जिनका सब कुछ दीन की खातिर लगा, जिनका सब कुछ दीन में लगा है। मेरे पास वक्त इतना नहीं, वरना मैं आपको बताता हूँ। याद रखना मेरे आका के गुलामों, सहाबा की जिंदगी सुना करो, सहाबा की जिंदगी पढ़ा करो, इधर उधर की बातें मत सुना करो, इधर उधर की बातों में कामयाबी नहीं। मेरे मुस्तफा करीम सैयद कौनैन के गुलामों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, अगर बात आपकी इजाजत हो तो थोड़ी बढ़ा दो, तड़प के बोल दे सुभान, बढ़ा दो।
बोले बोले जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे आका के गुलामों हुजूर से मोहब्बत की बात बताऊं मैं आपको, एक वाकया शॉर्ट में बताता हूं। तड़प के बोल दीजिए जरा जी लगा के सब लोग बोलते हैं या रसूल अल्लाह। हुजूर से कितना प्यार करते थे सहाबा। मेरे नबी के एक यार का नाम है जनाब हजरत उकाशा। तड़प के बोलते सुबह, बड़ा दर्दनाक वाकया, इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, एक जंग के मौके पर हुजूर सैयदे कौनैन की कमची, हुजूर की डंडी, हुजूर का कोड़ा हजरत उकाशा की पीठ पे लगा। देखिए हुजूर की मोहब्बत दिखाना चाहता हूँ, नबी से सहाबा कितना प्यार करते थे। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों जनाबे हजरत उकाशा की पीठ पे कोड़ा लगा। सरकार सैयदे कौनैन का आखिरी विसाल का वक्त आया। हुजूर दुनिया से तशरीफ लेके जाने वाले, हज्जतुल वदा का मौका, आखिरी खुतबा मेरे आका सैयदे कौनैन ने अरफात की वादियों में मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, किसी से अगर मेरा कोई हक, किसी पर किसी का मुझ पे कोई हक हो तो मेरे यारो आओ वो मुझसे अपना हक ले सकता है। किसी को कोई तकलीफ मुझसे पहुंची या रसूल अल्लाह। सरकार के याराने वफा खड़े हो जाते, दारो कतार रोने लगते, या रसूल अल्लाह आपसे कौन सी बात हो सकती या रसूल अल्लाह, आपके बारे में तो कोई गुमान भी नहीं कर सकता। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, वो नबी जिसने पेट पे पत्थर बांधे, वो नबी जिसने कई दिन खाना भी नहीं खाया, वो नबी जिसने पत्थरों की मारे भी बर्दाश्त की, मेरे आका सैयदे कौनैन ने दंदाने मुबारक को भी शहीद करवाया। ताइफ की मैदान, ताइफ की वादियों में हुजूर सैयदे कौनैन ने तकलीफें परेशानियां बर्दाश्त की। वो मेरे नबी के यार सरकार के याराने वफा 1,24,000 का मजमा ठाठे मारता हुआ मजमा सहाबा का कर जमा है। सरकार के याराने वफा सरकार की बातें सुन रहे, सरकार के खिताब को सुन रहे, सरकार की तकरीर को सुन रहे हैं। मेरे नबी कौनैन सरवर कौनो मकान ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये खुतबा हज्जतुल वदा ये वो है जो कयामत तक आने वाले तमाम मुस्लिमीन को, तमाम मोमिनों को, तमाम अपनों और बेगानों को दर्श दे के गया है। मेरे आका ने फरमाया, ओ गुलामों, किसी का किसी पे कोई हक हो तो उसका हक दे के मरना। अगर कोई काला है कोई गोरा है तो गोरे और काले पे कोई फजीलत नहीं, कोई काले को गोरे पे फजीलत नहीं, कोई अमीर को गरीब पे, कोई गरीब को अमीर पे फजीलत नहीं, कोई ऊंची और नीची बातें ना करके जाना, किसी के दिल को तोड़ के ना जाना। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर तुम्हें अल्लाह की कसम है, तुम्हें रब का वास्ता है। मेरे आका ने 3 मर्तबा वास्ता दिया सहाबा को, ओ मेरे याराने वफा, मैं तुमसे कहता हूँ अगर किसी का मुझ पे कोई हक हो तो आज ले सकता है, कल बरोज़े महशर ना कहना कि ये आप पे कोई हक था। मेरे आका सैयदे कौनैन की ये बातें सुन के सरकार के यार जनाबे हजरत उकाशा खड़े हो जाते, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, एक जंग के मौके पे मुझे ये पता नहीं कि आप ऊँटनी पे जब बैठे हुए थे या रसूल अल्लाह, आपका खुद जानबूझ के लगाया या रसूल अल्लाह, ये लग गया है। मेरे करीम आका के गुलामों, हुजूर कभी किसी को जानबूझ कर कसदन हुजूर की जानिब से तकलीफ हो ये तो कभी गुमान भी नहीं किया जा सकता है, कभी सोचा भी नहीं जा सकता है। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकान के गुलामों, या फिर यूं समझिए ये रिवायत इस अंदाज से है कि एक मौके पे, जंग के मौके पे सफों को सीधे करते वक्त में सरकार का कोड़ा किसी मेरे नबी के यार जनाबे उकाशा की पीठ पे लगा। जनाबे उकाशा खड़े हो जाते, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ओ हबीबा, आपने अगर फरमा दिया, आप अगर आपकी कसम 3 बार ना उठाते या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम ये खड़ा नहीं होता। ओ मेरे करीम आका, आपका कोड़ा मेरी पीठ पे लगा है, मैं चाहता हूँ मैं आपकी पीठ पे मारूं। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के याराने वफा सिद्दीक़ अकबर यारे खारो मजार भी बैठे, जनाबे अमीरुल मोमिनीन बैठे, जनाबे हजरत उस्मान गनी, जनाबे मौलाए कायनात मौलाए अली शेरे खुदा, जनाबे तलहा जुबैर, जनाबे साद इब्न अबी वक्कास, जनाबे हजरत जुबैर बिन अवाम। मेरे नबी के 1.25 लाख सहाबा का मजमा है। मेरे नबी कौनैन ने जब इतना सुना, अपने यार सरकार जनाबे बिलाल से फरमाया, बिलाल जा वही घोड़ा जो घोड़ा आकाशा की पीठ पे लगा, जा मेरी बेटी फातिमा के घर रखा है। सुभान अल्लाह, आप तलब जाएंगे वाक़या आगे आएगा। मेरी बेटी फातिमा के घर रखा जाओ, वो कोड़ा उठा के ला, जनाबे फातिमा ज़हरा के घर पे दस्तक दी जाके, अम्मा जान
हुजूर सैयद कौनैन ने वो कोड़ा मंगाया। जनाबे फातिमा समझ गई कोई जंग का मौका भी नहीं, कोई जंग भी शुरू नहीं हुई है, कोई लड़ाई का वक्त भी नहीं है, कोड़े की कोई जरूरत नहीं। हुजूर ने क्यों मंगाया है? जनाबे हजरत बिलाल अर्ज करते अम्मा जान फातिमा ज़हरा बाबा जान ने आपके नबी कौनैन ने कोड़ा इसलिए मंगाया है, हजरत उकाशा के पीठ पे एक जंग के मौके पे सबों को दुरुस्त करते वक्त में कोड़ा लग गया था। मारना और होता है, लग जाना और होता है। लग गया मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों जनाबे हजरत उकाशा के सरकार सैयद कौनैन की बारगाह में हजरत बिलाल कोड़ा लेके आ रहे। जनाबे फातिमा बोली ओ बिलाल कहाँ जाते हो? उकाशा से कहना ये तो मेरे बेटे हसन हुसैन ने ले जा, एक कोड़े के बदले जितने कोड़े चाहे मार ले। हुजूर की तबीयत नासाज है लेकिन नबी कौनैन के जिसमें नाज़नी पे एक कोड़ा भी ना है। हजरत हसन हुसैन जा रहे हैं, मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों हजरत बिलाल ने वही कोड़ा मेरे आका की बारगाह में पेश किया। जनाबे हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हुए, मेरे आका ने फरमाया ओ उकाशा ले ये कोड़ा ले और बदला निकाल ले। हजरत उकाशा कहते या रसूल अल्लाह जिस वक्त कोड़ा लगा मेरे पीठ पे कमीज नहीं, मैं नंगा था। ए या रसूल अल्लाह कमीज उतारे, बदला जैसा लेना है मुझे जैसा आपने मेरे लगाए। ए करीमा का सैयद कौनैन मेरे पीठ पे जिस तरीके से कोड़ा लगा मैं चाहता हूँ उसी अंदाज से मैं भी कोड़ा मारूं। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों इतना कहना था, उधर जनाबे हजरत सिद्दीक अकबर की चीखें निकल जाती है, हजरत उस्मान गनी की चीखें निकल जाती है, हजरत उमर फारूक आजम बोले आशा ये क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं है मेरे आका सैयद कौनैन ने हम तक कुरान पहुंचाने के लिए, हम तक दीन पहुंचाने के लिए, हम तक मजहब शरीयत पहुंचाने के लिए, हम तक मसलक अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का इकरार करवाने के लिए कभी वादिए ताइफ में परेशानियां उठाई है, कभी बदर में परेशानी उठाई है, कभी जंगे हुनैन में परेशानी उठाई है, कभी जंगे तबूक में परेशानी उठाई है। मुस्तफा ने पेट पे पत्थर बांधे हैं। ओ काशा क्या करते हो? हुजूर के जिस्म अत्थर पे अगर ये कोड़ा लग गया अभी कयामत आ जाएगी। तुझे पता नहीं है कौन नबी है जिसका इशारा हो गया है आसमान से चांद ने तो टुकड़े अपने आप को कर दिया। तुझे पता नहीं उकाशा ये मेरा वो नबी है। जनाबे हजरत मौला अली बोले उकाशा तुझे पता नहीं मेरी नमाज कज़ा हुई, सूरज वापस बरवा दिया है, ये वो मेरा नबी है। ओ उकाशा तुझे पता नहीं हमारे सियामी भाइयों को पानी नहीं मिला था, मेरे मुस्तफा ने हाथ का इशारा किया पानी दे दिया है। ओ उकाशा कयामत आ जाएगी। जनाबे हजरत उकाशा ने जैसे ही कहा या रसूल अल्लाह मेरे जिस्म पे कमीज भी नहीं थी, मेरे आका ने जैसे ही कमीज को उठाया पीठ पे मोहरे नबुव्वत को दे गए। हुजूर सैयद कौनैन से चिपक जाते हैं। हजरत उकाशा मेरे आका सैयद कौनैन के जिस्म अत्थर से चिपकते हैं। सरकार सैयद कौनैन के जिस्म अत्थर से चिपक के कहते हैं गोया कि तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। नहीं ऐसे नहीं, सब लोग बिल्कुल लास्ट में चल रहा हूं। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी बिगड़ी बनाना। तेरा काम है ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था हर कदम पर उठाना, ओ हर कदम पर उठाना तेरा काम है। जनाबे आदम के बेटे शीश के बेटे अनूश के बेटे
इतने नके नहीं, इतने हल्के नहीं। सब लोग हुजूर से मोहब्बत करने वाले, जितने लोग भी हुजूर से मोहब्बत करते, हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूँ। अगर आपके बाप दादा का नाम आए ना तो आपका सीना 32 इंच का नहीं 36 इंच का चौड़ा हो जाता है। क्यों? अगर कहो भाई तेरे बाप की तो यार छानी निराली, बोले अरे कैसी बात करो, मेरे बाप के सामने कोई बोलता तक नहीं था। और बोले दादा तो तेरे बड़े बात वाले, तो बोले मेरे दादा की बात कर रहे हो, इलाके में नाम था मेरे दादा का। हम अपनी अपनी बाप दादा के नाम पे फख्र करते हैं। अच्छा करना भी चाहिए, अच्छे हों तब करना चाहिए। मेरे आका के गुलामों खुश होते हैं, मगर मैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम पे आपसे कुछ मांग रहा हूँ, आप देने के लिए तैयार हैं? देने के लिए तैयार हैं? आपको फीस देना पड़ेगी। मैं हुजूर के बाप दादाओं का नसबनामा शजरा सुनाने जा रहा हूँ, हजरत आदम से हजरत अब्दुल्लाह तक हुजूर के बाप दादाओं का नाम सुनाने जा रहा हूँ। आपको फीस देना पड़ेगी, देने के लिए तैयार हैं? कितने लोग देने के लिए तैयार हैं? अब कुछ लोग हाथ इसलिए नहीं उठा रहे, कुरैशी साहब वक्त काफी हो गया, हाँ नजराना देते देते थक चुके हैं। मैं इस नजराने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तब तक काम आएगा नजराना जब तक इस जिस्म में जान है, जब तक जमीन के ऊपर चल रहे हैं। मैं उस नजराने की बात कर रहा हूँ, जैसे ही जिस्म से जान निकलेगी जमीन के नीचे जाएंगे वो नजराना शुरू हो जाएगा। उस नजराने का नाम है सुभान अल्लाह। तो इतने हल्के नहीं, इतना आसान कर दिया मैंने। सब लोग जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूँ, ये सोच के बोले। यहाँ आप मुस्कुरा के बोलेंगे, वहाँ मदीने के ताजदार गुंबद खजरा में अपने कब्र अनबर में मुस्कुरा जाएंगे। और हुजूर मुस्कुरा गए, आपकी दुनिया भी सवर जाएगी, आपका उक़बा भी सवर जाएगा। जनाबे आदम के बेटे, शीश के बेटे, अनूश के बेटे, कैनान के बेटे, मैलैल के बेटे, ब्यारत के बेटे, इद्रीस के बेटे, मुतबश्शिर के बेटे, नमक ने के नाम के बेटे, नूनू के बेटे, साम के बेटे, अरफिशाद के बेटे, आबिद के बेटे, फाइज के बेटे, राउ के बेटे, सारोज के बेटे, नाहूर के बेटे, तारिक के बेटे, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे, कैदार के बेटे, राम के बेटे, औसौस के बेटे, मसी के बेटे, सम्मी के बेटे, ज़ारे के बेटे, मक्सी के बेटे, बाम के बेटे, कनाद के बेटे, ऐसर के बेटे, ज़ीशान के बेटे, यदी के बेटे, अरद के बेटे, यजल के बेटे, नाज़न के बेटे, यसरबी के बेटे, संबर के बेटे, हमदान के बेटे, दुआ के बेटे, अबीद के बेटे, अबकर के बेटे, एफी के बेटे, माफी के बेटे, नाइज के बेटे, जाहिम के बेटे, ताबिक के बेटे, तदराफ के बेटे, बलदास के बेटे, गिज़ा के बेटे, नासिर के बेटे, हबी के बेटे, कमाल के बेटे, बॉस के बेटे, औसौस के बेटे, सलमान के बेटे, उमैसर के बेटे, अदू के बेटे, अदनान के बेटे, मात के बेटे, नदार के बेटे, मुदर के बेटे, इलियास के बेटे, मुदरिका के बेटे, खुज़ैमा के बेटे, के नाना के बेटे, नदर के बेटे, मालिक के बेटे, फार के बेटे, गालिब के बेटे, लोई के बेटे, काप के बेटे, मुर्रा के बेटे, किलाब के बेटे, कुसई के बेटे, अब्दे मन्नाफ के बेटे, हाशिम के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर हमें नबी की बारगाह में सदा लगाने, तू शाह है खूबा, सब लोग मिलके, तू शाह है खूबा, तू जाने जाना, तू शाह है खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा ओ मुल्क ताब तेरा ना बन सके है, ना बन सकेगा मिसाल तेरे, जवाब तेरा कौसर भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह के, सच पूछो तो अल्लाह के, रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो, है दोनों जहां यारो, जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। वक्त की
गुंजाइश नहीं, बल्कि वक्त अगर होता और टाइम में इतनी भागम भाग दौड़म दौड़ रही कि 150 की स्पीड में कुरैशी ने तकरीर की। यूट्यूब पर आप सुनेंगे इतनी स्पीड में तकरीर नहीं करता हूं मैं। बहरहाल आपकी मोहब्बतें अब तक रही, मामला जैसे भी रहे, लेकिन आइंदा सिस्टम के साथ चलाइए। अल्लाह इस जिक्र नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें सबको नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। सब लोग एक बार जी लगा के फिर से कह दे सुभान अल्लाह, और तलब के कह दे सुभान अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत करने वालों, बस एक इशारा हुजूर की मोहब्बत का। मेरे आका के गुलामों, यहीं से बस हुजूर की बात बता दूं और आला हज़रत सरकार की शान बता दूं। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, पुलसरात का नाम सुना ना? पुलसरात एक पुल है, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज। उस पुलसरात से गुजरना है, उस पुलसरात से गुजरना है, उस पुल से गुजरना है जो तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक है। और वो पुल जहन्नम के ऊपर रब ने बिछाया हुआ है। काय के ऊपर? किसके? सब लोग बोल के बताइए। अब ये सोच रहे कहीं जहन्नम का मामला, कहीं अभी मामला बड़ा बड़ा हिसाब किताब का शुरू ना हो जाए। अरे अभी नहीं होगा, जब रब चाहेगा, जब रब चाहेगा। हाँ, एक मलकुल मौत के नाम से और एक जहन्नम के नाम से जब नाम आता, जनवरी में पसीना आ जाता है, मगर करना जो है वो करना। टुक टुक दीदम तमना कशी, जो करना है वो करना है। बहरहाल मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, मैं शॉर्ट में बात बता दूं। मेरे आका के गुलामों, पुलसरात का मंजर होगा, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, सब परेशान हाल होंगे। अब इतनी बारीक पुल पे चलेगा कौन? अब लोगों ने देखा सब परेशान है, सब परेशान, हैरान, टेंशन में परेशान। होगा क्या, होगा क्या? आला हज़रत सरकार बोले कुछ नहीं होगा, नबी से प्यार करके जा। इतना आसान नहीं, मैं शेर पढ़ूंगा इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। और आला हज़रत के शेर को समझना सबके बस की बात नहीं है। आरिफ रज़ा कुरैशी तुम्हें समझा के जाएगा। तलब के बोलते सुभान अल्लाह। आला हज़रत के शेर को समझने के लिए यक मन इल्मरा 10 मन अकल वाए, एक मन के लिए 10 मन अकल हो, इल्म हो, मगर उसके साथ अकल भी हो, फिर आला हज़रत के शेर को समझा जाता है। आला हज़रत सरकार बोले पुलसरात बिल्कुल सामने होगा, लोग टेंशन में होंगे, परेशान होंगे। ये देखेगा पैर लड़खड़ा जाएंगे, थर 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 कांपने लगेंगे। परेशान है कि इसे पुलसरात को गुजरेगा कौन, इतने बारीक पुल से गुजरेगा कौन। हमने तो खेतों की मेड़ों पे चलते हुए हम नहीं चल पाए हैं। मेड़ों पे से जो कम से कम 1 फीट या 10 इंच की तो होती ही होती है। अब बाज़ जगहों पर तो पेड़ भरने वाले 2 इंच, 5 या 3 इंच की छोड़ते, एक पैर निकलने वाले काटते रहते हैं। बहरहाल उस पे नहीं चल पाते हैं, मगर आला हज़रत सरकार बोले टेंशन मत ले, लोग थे परेशान, होगा क्या? आला हज़रत सरकार बोले पाए कुबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। अभी लोग टेंशन में थे, परेशान थे, मगर पाए कुबा का मतलब पाए कुबा का मतलब है ठोक कर। आला हज़रत कह रहे हैं कि अब तक परेशान था, टेंशन में था, होगा क्या? मुस्तफा करीम आ जाएंगे ना तो हुजूर को देखकर ये नखरे में आ जाएगा, नखरे में आएगा, नाज करेगा। और नाज किसी मामूली पे नहीं, नाज सैयदुल अंबिया पे करेगा, सैयदुल अंबिया पे करेगा, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन पे करेगा। मेरे आका सरकार आला हज़रत सरकार बोले पाए कुबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। पाए कुबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। रब सल्लम की सदा में वजद लाते जाएंगे, रब सल्लम की सदा में वजद लाते जाएंगे। अभी
आका सैयदे कौनैन जब आएंगे भी नहीं, लोग परेशान होंगे, टेंशन में होंगे। टेंशन में क्या, टेंशन में जैसे लोग अभी टेंशन में। कारी निसार साहब आ रहे हैं, इंतजार है कारी निसार साहब आए। आरिफ रजा कुरैशी हटे, उनकी तकरीर हो, फिर उसके बाद हम घर जाएं। इंतजार में सबकी निगाहें टिकी हुई कि कारी निसार साहब आ रहे हैं। जब तक आएंगे नहीं, सब लोग इंतजार करते रहेंगे। ये तो एक मौलवी की बात है, मगर मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों हुजूर सैयदे कौनैन अभी आए नहीं। सबकी नजरें टिकी हैं, कब हुजूर आएंगे। आला हज़रत सरकार ने नक्शा खींचा, वो कुर्बान हो जाओ आला हज़रत की शायरी पे, आला हज़रत की दानिशमंदी पे, आला हज़रत की इल्म पे कुर्बान। आला हज़रत सरकार बोले लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरह। लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। खैर मने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अल्लाह ताला इस जिक्र नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। सब लोग एक बार तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का विर्द कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।